आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब फैमिली? एक बार फिर से आज सोमवार की शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूं और मत्ती 3 का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ लेकर के आई हूं और उम्मीद करती हूं कि आप मन फिराओ से बहुत कुछ सीखे होंगे और आपके जीवन में बहुत से बदलाव आए होंगे। हालेलुया। जय मसीह की दोस्तों, फ्राइडे हमने यूहन्ना की आवाज़ सुनी, मन फिराओ। आज देखते हैं उस मन फिराओ का जवाब कौन देने आया। खुद यीशु मसीह। हालेलुया। मत्ती 3:13 से 17 तक जंगल में आज स्वर्ग उतर आया। सब्सक्राइब कर लो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्रियो। क्योंकि आज ट्रिनिटी प्रकट होगा। आपकी ज़िंदगी में अगर अब तक कुछ बदलाव नहीं आया तो आज बहुत सी नई चीज़ें आपके जीवन में होने जा रही है। आइए हम आगे के पार्ट को पढ़ेंगे जो कि मत्ती 3 उसकी 13 से 17 आयत है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हालेलुया। यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। हालेलुया। देखिए किस प्रकार से यीशु मसीह यूहन्ना के पास आते हैं और इस पृथ्वी पर जब वो थे तो यूहन्ना के पास आकर के उन्होंने कहा कि मुझे तेरे पास इसी रीति से आना आवश्यक है, इस धार्मिकता को पूरा करना आवश्यकता है। हालेलुया। आज हम कुछ चीज़ों पर विचार करेंगे और हम जानेंगे 4 बातों के द्वारा, 4 पॉइंट्स के द्वारा कि यीशु मसीह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य कर सकता है और आज कैसे त्रिएक परमेश्वर हमारे सन्मुख उपस्थित हो सकता है और हमें आज़ादी दे सकता है और हमारे मन फिराव का अवसर हमें देता है और कैसे हम उसके जीवन में, अपने जीवन में उसको ला सकते हैं। हालेलुया। पहला पॉइंट है, राजा क्यों झुका। मत्ती 3:14 और 15 में, परंतु यूहन्ना ने कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। यीशु मसीह इस चीज़ से ये दर्शाते हैं कि हम चाहे आज कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो और हमसे कोई बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें आवश्यकता है तो हमें आज झुकना ज़रूरी है। प्रियो, यीशु ने कहा कि ऐसा ही होने दे प्रियो, क्योंकि हमारे पापों के लिए भी हमें झुकना आवश्यक है। आज हम भी पापी हैं, हमें भी प्रभु के सामने झुकना आवश्यक है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों के लिए झुका हूँ, मैं पापियों के पाप उठाने आया हूँ, तो मुझे झुकना आवश्यक है। यीशु मसीह ने ये पहला कदम उठाया और कहा कि अगर आज मैं और आप भी पापों की क्षमा चाहते हैं प्रियो, अगर मैं और आप भी पापों से मुक्ति चाहते हैं प्रियो, तो मुझे और आपको भी झुकना आवश्यक है। हालेलुया। परमेश्वर ने झुक करके ये इसलिए कहा कि मैं
मैं तेरे पापों को उठाऊंगा, मैं तेरे जंगल को उठाऊंगा। आज आपकी ज़िंदगी में क्या जंगल है, किन चीज़ों के लिए आप परेशान हैं? प्रभु कहता है कि मैं आज फिर से झुकने को तैयार हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं, यीशु मसीह आप मेरे और आपके लिए झुकना चाहते हैं। यीशु मसीह आज मेरे और आपके लिए झुकना चाहते हैं। प्रियो, अपने जंगल को प्रभु के सामने रखें। क्या जंगल है, क्या विचार हैं, क्या चीज़ें हैं जो प्रभु में आपको बढ़ने नहीं दे रही हैं, जो प्रभु में आपको बढ़ने नहीं दे रही हैं। हालेलुया। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, सब धर्म पूरा क्या है? मत्ती 3:15 में लिखा है कि इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। यीशु ने कहा सब धर्म पूरा करना उचित है। सारी धार्मिकता को पूरा करने का मतलब है यहोवा की इच्छा। यीशु बिना पाप के था, फिर भी बपतिस्मा लिया। क्यों? ताकि मैं और आप जाने यहोवा की मर्जी में चलना ही असली धर्म है। अगर मैं और आप कहते हैं आज कि यीशु मसीह मैं आपकी इच्छाओं पे चलूँगी, यीशु मसीह मैं आपकी बातों को मानूंगा, यीशु मसीह मैं आपके पीछे चलूँगा, तो होने दें कि यीशु मसीह की इच्छा जाने। प्रियो, क्या आज आप जिन रिश्तों में जी रहे हैं उनमें परमेश्वर की इच्छा है? क्या जो आपने अपने लिए ज़िंदगी के लिए फैसले किए हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा है? क्या आपकी यहोवा की मर्ज़ी आपकी सारी बातों में है? इस चीज़ को कहो। हम प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरी इच्छा जैसे आसमान पर स्वर्ग पर पूरी होती है, वैसे हमारे जीवन में भी हो। हालेलुया। क्या आज मैं और आप अपने जीवन से प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? यदि हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं, तो जान लें कि हम परमेश्वर के धर्म को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करे। तीसरी और वेरी 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 इम्पॉर्टेंट बात, त्रिनिटी को सबसे साफ फोटो, त्रिनिटी का सबसे साफ फोटो मत्ती 3:16-17 में हम देखते हैं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। प्रियो, प्रभु कहता है इस सीन में हम तीनों लोगों को, तीनों चीज़ों को, तीनों त्रिएक परमेश्वर को हम देखते हैं। पहला, पुत्र यीशु पानी में से निकल रहा है तो पुत्र है। पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतर रहा है, पवित्र आत्मा। तीसरा, पिता परमेश्वर आकाश से बोल रहा है। हालेलुया। ये तीनों चीज़ें संसार में पहली बार एक साथ देखी गई। पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। हम जानते हैं पहली बार दुनिया ने त्रिनिटी को साथ देखा। यहोवा एक है पर तीन रूप है, हम इस चीज़ को जानते हैं। प्रियो, तीन रूप में वो कार्य करता है। पिता चुनता है, पुत्र बचाता है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता है। प्रियो, हालेलुया। पवित्र आत्मा अब आपकी ज़िंदगी भी बदल देगा यदि आज आप चाहेंगे, यदि आज आप अपने जीवन को रिपेंट करेंगे, यदि आज आप अपने पापों को मान लेंगे, तो परमेश्वर आज ही आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया। आपके जीवन में कार्य होंगे। आकाश क्यों खुला? चौथी और इम्पोर्टेंट बात, आकाश क्यों खुला? मत्ती 3:16 में लिखा है,
आकाश खुल गया और आकाश से आकाशवाणी हुई, है ना, ये हमने देखा। और प्रियो, हम इसमें देखते हैं आदमी ने पाप किया तो स्वर्ग बंद हो गया था। आज यीशु आ गया, आज्ञाकारी बना, स्वर्ग का दरवाज़ा फिर खोल दिया। यीशु मसीह, जब आदम ने पाप किया, आदम हव्वा ने पाप किया, तो स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर से मेल मिलाप का राज्य, वो जो दरवाज़ा था वो क्लोज़ हो गया था, वो बंद हो गया था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद फिर से जब हम यहाँ पर देखते हैं, स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से क्या हुई? आकाशवाणी हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया है। जब मैं और आप मन फिराव करते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए आज आकाश खुलेगा, आत्मा उतरेगा। पिता कहेगा, तू मेरी बेटी है, हे मेरे प्रिय बेटे, हे मेरी प्रिय बेटी, आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। प्रियो, क्या आज आप चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर आपसे कहे कि हे मेरी बेटी, हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ? तो आज हमें ये 3 कार्य करने होंगे प्रियो। हमें कमेंट में लिखें, यीशु मेरा राजा है, उसने मेरे लिए झुकना चुना है। हालेलुया। प्रियो, आज हम दूसरा इम्पोर्टेंट बात कर सकते हैं। अगर आपने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है तो प्रार्थना करें, यीशु मसीह मुझे धर्म को पर चलना सिखाएं और अपना जंगल के नाम लिखें। यीशु मसीह, मैं इस जंगल से परेशान हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेरे घर में कलेश हो रहे हैं, मेरे रिश्ते बिगड़े हुए हैं। आज ये 3 कार्य करें। प्रभु आज आपसे कहने को तैयार है प्रियो कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। प्रियो, आज आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्रभु आप सबों को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवते सामर्थी परमेश्वर, हमारे त्रिएक पिता, हम आज आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, और आज इन बहन भाइयों के जंगल को हम आपके सन्मुख रखते हैं पिता। आज आप इनसे बोले और बातचीत करें। आज आप इनसे कहें, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू मेरे पास लौटा। हालेलुया। प्रभु सुनने वालों को आशीषित करें और इन वचनों को बहुतायत से एक बड़ी कम्युनिटी तक पहुँचाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और होने दे कि प्रभु में आप बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दूसरों तक। आप चाहते हैं आपके भाई या बहन तक के जीवन का जंगल दूर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और ये वीडियो उस तक शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे मत्ती 4 में। हालेलुया। इस बाइबल स्टडी से आप क्या सीख रहे हैं? आप आशीषित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आशीषित हों।